Yes, good morning, students. Today we will do our next chapter, that is Unit 3 Powers. देखो बच्चे, इस चैप्टर में क्या है, हम पावर्स के बारे में पढ़ेंगे जो आपने इससे पहले 7th क्लास में भी पढ़ा था। देखिए मेरे बच्चों, इस चैप्टर में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है मैंने लिखा हुआ 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 को हम कैसे खोलते थे कि जिसकी जितनी पावर होती थी उसको उतनी बार मल्टीप्लाई, जो मैंने यहाँ पे आपको करके भी दिखा रखा है। 5 की पावर 3 मीन्स 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ऐसे ही -3 की पावर 4 को -3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3, जितनी उसकी पावर हो। जैसे 2 की पावर 3 तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई, 100 की पावर 2 तो 100 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई। ये बच्चों आपने इंट्रोडक्शन में करना है, समझ आ गया। चैप्टर एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्शन में आपने ये सब राइट डाउन करना है। देखिए नेक्स्ट, अब 5 की पावर 3, इसके अंदर जिसकी पावर होती है उसको हम कहते हैं बेस, और जितनी पावर होती है उसको हम डिनोट करते हैं पावर से, इंडेक्स से या एक्सपोनेंट से, जो आप क्लियरली देख रहे हो 3 नेम्स। क्या, जैसे 5 की पावर 3 है, इसमें 5 क्या होगा आपका बेस, 3 क्या होगा आइदर पावर और इंडेक्स और एक्सपोनेंट। जैसे एग्जांपल लेके मैंने बता रखे दो और कि 2 की पावर 3 में 2 क्या होगा आपका बेस, 3 क्या होगा एक्सपोनेंट, समझ आ गया, और पावर। ऐसे ही -3 की पावर 4 में बेस क्या होगा -3, पावर क्या होगी 4, या एक्सपोनेंट क्या होगा 4। आई होप इजी है, समझ आ रहा होगा आपको। नाउ कम्स अपॉन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन कि किसी की पावर नेगेटिव में हो फिर हम क्या करें। जैसे कि 3 की पावर -4 है, अब 3 की पावर -4 के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे। और वो तरीका क्या है, जो भी गिवन नंबर हो उसका रेसिप्रोकल करके, समझ आ गया। 3 का रेसिप्रोकल 1/3, ये माइनस की पावर प्लस की पावर बन जाएगी। एक और एग्जांपल देखिए, 4/3 की पावर -2, अगेन नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल, 4/3 का रेसिप्रोकल 3/4, और पावर हमारी क्या होगी पॉजिटिव। पॉजिटिव होने के बाद सिंप्लीफाई हमने इसको ओपन करना है, 2 पावर है तो 2 बार मल्टीप्लाई। आई होप इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। नाउ कम्स अपॉन नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, नेक्स्ट बेसिक्स क्या है कि -1 की पावर ओड। याद रखना बच्चे, किसी भी नेगेटिव की पावर अगर ओड होती है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव में आएगा। अगर किसी नेगेटिव की पावर इवन होती है तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। जैसे यहाँ पे करके दिखा रखा, -1 की पावर 3 इज़ अ ओड नंबर। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1, तो -1 मल्टीप्लाई -1, ये दोनों एक दूसरे को कट आउट कर देंगे, सिंपली एक -1 बचेगा तो -1 आ जाएगा। ऐसे ही -1 की पावर 6, तो -1 को मैंने 6 टाइम्स लिख दिया, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट, तो सभी माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर हमारा बचेगा 1। तो क्या बेसिक था कि किसी भी नेगेटिव की पावर ओड होगी तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। किसी भी नेगेटिव की पावर इवन होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। नेक्स्ट बेसिक क्या है कि 0 पावर हो, किसी की भी पावर 0 हो तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा 1। जैसे बता रखा, 3 की पावर 0 1, -200, देखिए चाहे ब्रैकेट में बेस हमारा कोई भी हो, 200 हो, 1000 हो, 100 हो, हमेशा अगर उसकी पावर 0 होती है उसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। समझ आ गया। नाउ कुछ लॉस हैं मेरे बच्चे, इसको कुछ रूल्स हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, इवन 9th में भी और 10th में भी आपके ये रूल्स आएंगे, तो ध्यान से समझना मेरे बच्चों। क्या है, अब देखिए, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। आप क्लियरली देख रहे हो
यहाँ पे भी बेस ए, यहाँ पे भी बेस ए, बीच में मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा हो, समझ आ गया, ए की पावर m मल्टीप्लाई ए की पावर n, जब भी बेस सेम हो तो पावर आपस में ऐड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे के बता रखा, 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो रही है यहाँ पे ऐड, 5 + 2 3 की पावर 7। नेक्स्ट रूल देखिए, अब जब डिवाइड हो रहा है ए की पावर m डिवाइड ए की पावर n, तो पावर आपस में माइनस, मल्टीप्लाई होंगी तो पावर प्लस, डिवाइड होगा तो पावर माइनस। समझ आ गया, 3 की पावर 5 डिवाइड 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 - 2, आंसर क्या आ रहा है हमारा 3 की पावर 3। नेक्स्ट रूल देखिए कि पावर की पावर दे रखी है, जैसे a बेस है, इसकी पावर m, इस पूरे की पावर भी n है, पावर की पावर। तो इसमें हम क्या करेंगे, पावर की पावर में a m मल्टीप्लाई n की पावर आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 3 की पावर 5 × 2, पावर की पावर, तो पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, 5 × 2 = 10, तो 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 10। नेक्स्ट आइए फोर्थ में क्या है मेरे बच्चों, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m। अब पावर आपकी सेम है, मल्टीप्लाई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर एज ए कॉमन बाहर ले लेंगे, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, a मल्टीप्लाई b की पावर m। समझ आ गया। ऐसे ही डिवाइड में a की पावर m डिवाइड b की पावर m, दोबारा पावर सेम, a डिवाइड b, पहले हम डिवाइड करेंगे, a डिवाइड b को हम क्या लिख सकते हैं, a/b की पूरे की पावर m। समझ आ गया। और 6th रूल, ये वही जो पहले बताया था कि किसी की भी पावर नेगेटिव में हो, a/b की पावर नेगेटिव, इसका आंसर क्या आ जाएगा, b/a। समझ आ गया। और इसकी पावर m, नेगेटिव पावर पॉजिटिव बन जाएगी बाय डूइंग इट्स रेसिप्रोकल, a/b becomes b/a। That's it for the introduction. We will do now exercise 3a. Now comes upon question number 1st, exercise 3a। इस क्वेश्चन में क्या है मेरे बच्चों, आपको बेस और एक्सपोनेंट बताने हैं जो भी गिवन नंबर्स हैं। देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या है मेरे बच्चों, 1/4 की पावर 3, जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था, इसका बेस क्या होगा 1/4, एक्सपोनेंट क्या होगी 3। देखिए बेस क्या है 1/4, एक्सपोनेंट क्या है 3, और उसके बाद क्या आ गया है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। एक्सपेंडेड फॉर्म मीन्स ये जो आपको सामने दिख रही है कि 1/4 को जितने टाइम से लिखा हुआ है उसको उतने टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 मल्टीप्लाई 1/4। आइए इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, -5/11 की पावर 2। अब इसका बेस क्या हो जाएगा बच्चों, -5/11, एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा इसका 2, जो इसकी पावर है। देन अगेन एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आ गया। एक और पार्ट की देखिए, बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करना। 9/-11 की पावर 4, सिंपल, 9/-11 इसका क्या हो जाएगा, बेस, एक्सपोनेंट 4, और इसको 9/-11 को 4 टाइम मल्टीप्लाई। कहा था ना आपको बच्चों कि मैथ से आसान कुछ भी नहीं। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, जो गिवन नंबर्स हैं इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मीन्स देखिए 25 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 25 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 17। अब 25 कितने टाइम्स आ रहा, 3 टाइम्स, 17 कितने टाइम्स आ रहा, 3 टाइम्स, वही हमने लिख दिया, 25 की पावर 3, 17 की पावर 3। अब दोनों की पावर 3 है तो हम सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड करेंगे और पूरे की पावर क्या हो जाएगी 3। समझ आ गया। मीन्स पहले हम इसको ओपन कर रहे थे फर्स्ट क्वेश्चन में, अब हमने इसको दोबारा बंद करना है, पावर की फॉर्म में बनाना है। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मीन्स एक्सपोनेंट की फॉर्म में बनाना, मीन्स पावर की फॉर्म में बनाना। आइए इसी का
सेकंड पार्ट देखते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 कितने टाइम्स आ गया 4। ऐसे -9 कितने टाइम्स आ रहा है 4। तो 5 की पावर 4 -9 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा पूरे की पावर 4। 5 डिवाइड बाई -9 की पूरे की पावर 4। इसके दोनों पार्ट वो भी बिल्कुल सेम एज इट इज़ होंगे। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है मेरे बच्चों, सेम जैसे सेकंड फॉर्म में किया था, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या गिवन है, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई हमको एक रैशनल नंबर गिवन है 216 डिवाइडेड बाय 1000। देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 216 को हम इस तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर्स निकाल लेंगे। क्या कि 2108 पे 254 पे पूरा सोल्व करने के बाद आप क्लियरली देख रहे हो कि 216 को मैं नीचे क्या लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तो 2 कितनी बार आ गया बच्चों 3 बार, 3 कितनी बार आ गया 3 बार। वही मैंने नीचे लिख दिया कि 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ऐसे ही हम 1000 को लिख देंगे। देख रहे हैं आप 1000 को लिखा, जब पूरा सोल्व किया 2 500 जा 2 250 जा, पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 2 कितने टाइम्स आया 3 टाइम्स, 5 कितने टाइम्स आया 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3। देख रहे हैं आप, समझ आ गया। अब क्या काम करना है, आपने 216 को यहाँ पे लिख देना है जो हमारे पास आंसर आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। और 1000 का क्या आया था 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो 216 डिवाइड 1000 को मैंने क्या लिख दिया, जो इसकी पावर फॉर्म आई थी। तो 2 की पावर 3 से 2 की पावर 3 कैंसिल आउट, 3 की पावर 3 ऊपर बच गया, 5 की पावर 3 नीचे बच गया। तो पूरे 3/5 की पावर 3 हमारा आंसर हो गया। आई होप ईजी है, अंडरस्टैंडेबल है। नाउ कम्स अपॉन इट्स सेकेंड पार्ट। नाउ सेकेंड पार्ट में क्या है मेरे बच्चों 625 डिवाइडेड बाय 1296। इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बनाना है। तो सेम जैसे कि फर्स्ट पार्ट में किया था, हम सबसे पहले क्या काम करेंगे 625 की प्राइम फैक्टराइजेशन से वैल्यू निकाल लेंगे। 5 5 5 5 5 125 जा 625 5 25 जा 125 एंड सो ऑन। हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4। आइए अब 1296 का प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेंगे। 2648 जा 2324 जा, पूरा करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, देख रहे हैं आप क्लियरली। पूरा होने के बाद 2 4 टाइम्स आएगा और 3 भी 4 टाइम्स। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। अब जो कि हमने लास्ट में किया था कि अगर पावर सेम हो तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे ही आप देख रहे हो 2 और 3 का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इस पूरे की पावर 4, 2 3 जा 6, 6 की पावर 4। अब हम क्या करेंगे सेम कि 625 की पावर हमारे पास आई थी 5 की पावर 4, 1296 की वैल्यू हमारे पास आई है 6 की पावर 4, जो आप क्लियरली देख रहे हो। अब सेम, अब 625 की पावर 5 की पावर 4, 1296 की 6 की पावर 4। तो मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो 5/6 की पावर 4 हमारा आंसर आ गया। अब देखिए ये है पूरा क्वेश्चन, समझ आ गया। नाउ कम्स अपॉन इट्स लास्ट पार्ट, थर्ड पार्ट जो मैंने सोल्व किया है। इसका एक पार्ट सिर्फ आपके लिए खुद से ट्राई करने के लिए दिया है, वो आप ट्राई करना बच्चे। ये 3 पार्ट समझने के बाद वो पार्ट आपसे खुद हो जाएगा। सेम 196 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से 298 जा 249 जा 7 7 जा 49 7 1 जा 7, ऐसे ही यहाँ पे 2 128 जा 264 जा 232 जा एंड सो ऑन जाते हुए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2, ये दोनों ले लिए। ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। लेकिन उससे पहले यहाँ पे देखिए जो 196 था, 196 का क्या आया था 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। देखिए तो इसको मैंने क्या लिख दिया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2, पूरा कितना हो गया ये 14 की पावर 2। ऐसे ही यहाँ पे
इन दोनों को 2 की पावर 2, इन दोनों को 2 की पावर 2 एंड सो ऑन। फिर इन दोनों को 2 2 जा 4, 4 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 की पावर 2, 4 4 जा 16, 16 की पावर 2। तो 256 हमको पता भी है 16 का स्क्वायर होता है और 196 14 का स्क्वायर होता है। तो ये मैंने लिख दिया 14 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर, तो ये पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। 14 और 16 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस ब्रैकेट में 7/8 की पावर 2। आई होप समझ आ गया होगा बच्चों। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है मेरे बच्चों, इवेल्युएट करना है आपको 6/8 की पावर 2। अब इवेल्युएट मीन्स इसको सिंप्लीफाई करना है आपने। अब इसकी पावर 2 मीन्स इसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है। 6 × 6 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई 8, आंसर क्या आ जाएगा 36/64। 6 6 जा 36, 8 8 जा 64 और ये कैंसिल हो जाएगा क्लियरली। 4 पे 4, 9 जा 16, 4 16 जा 64, 9/16 विल बी आवर आंसर। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट 1/2 की पावर -5। अब आपको पता है मेरे बच्चों, जब भी पावर नेगेटिव होती है हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल 1/2 का 2/1। अब पावर पॉजिटिव हो चुकी है, अब इसको 5 टाइम्स ओपन कर दीजिए। 2 × 2 × 2 × 2 एंड सो ऑन 5 टाइम्स। आंसर क्या आ जाएगा 32/1। नाउ कम्स अपॉन थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, जैसे कि बताया था कि किसी भी डिजिट की पावर 0 क्या होती है 1। किसी भी नंबर की पावर, जैसे 9/7 की पावर 0, आंसर हमारा क्या आ गया 1। अब आइए फोर्थ पार्ट में, अगेन नेगेटिव पावर, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो 3/4 का रेसिप्रोकल जो मैंने करके दिखा रखा है। 4/3 की पावर 1, 4/3 विल बी आवर आंसर। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी क्या है बच्चों, इसके अंदर जो रूल्स बताए थे, जो लॉ बताए थे आपको मैंने, उन लॉ का आपने यूज़ करना है। देखिए 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। अब बेस 3 यहाँ पे भी, बेस 3 यहाँ पे भी, दोनों बेस सेम। बाय यूजिंग a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। मीन्स पावर क्या हो गई, ऐड। वही 3 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, 3 की पावर 5 प्लस 2, 3 की पावर 7। अब 3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई और सॉल्व करने के बाद आंसर क्या आ गया 3187। नाउ कम्स अपॉन सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है मेरे बच्चों, -1/2 की पावर अगेन -6। -6 नेगेटिव पावर, इसका दोबारा क्या कर देंगे रेसिप्रोकल, जो कि देख रहे हो आप -2/1। अगेन -2/1 को हमने 6 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ गया 64/1। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3। देखिए -3 की पावर 6 डिवाइड -3 की पावर 1। अगेन बेस सेम, बीच में डिवाइड, पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव। a की पावर m डिवाइड a की पावर n, a की पावर m माइनस n, जो मैंने करके दिखा रहेगा। 6 - 1 3 की पावर 5 -3 की पावर 5। -3 को जब 5 टाइम मल्टीप्लाई किया आंसर क्या आ गया -243। इसी के फोर्थ पार्ट पे आइए, 2/5 की पावर 3 डिवाइड 2/5 की पावर 4। सेम डिवाइड है तो पावर माइनस, जो नीचे करके दिखा रहेगी। 2/5 3 - 4 -1 आ गया। अब -1 को +1 करने के लिए इसका रेसिप्रोकल, सो 5/2 विल बी आवर आंसर। इस क्वेश्चन के आई थिंक 7 या 8 पार्ट हैं, जिसमें से मैंने 4 आपको कर दिए हैं। बाकी पार्ट आप खुद ट्राई करिए, बिल्कुल सिंपल है। इसी तरह होंगे, अगर नहीं होते तो आप मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, 5/9 की पावर -2 मल्टीप्लाई 3/5 की पावर -3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 0। अब इसकी पावर 0 तो 1,
5/9 की पावर -2, -2 है तो रेसिप्रोकल 9/5 की पावर 2, यहाँ पे भी -3 है तो अगेन रेसिप्रोकल 3/5 का रेसिप्रोकल 5/3 मल्टीप्लाई 1, क्योंकि 3/5 की पावर 0 थी। अब अगेन 9/5 तो 9 × 9 2 टाइम्स ओपन कर दिया, 5 × 5। ऐसे ही यहाँ पे 5/3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो करता है काट दिया, 5 से 5, 5 से 5, 3 3 जा 3 3 जा, एक 3 से एक 3 कैंसिल। हमारे पास एट द एंड क्या बचेगा, सिर्फ 3 और 5। सो 3 5 जा 15 विल बी आवर आंसर। नाउ कम्स अपॉन बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है मेरे बच्चों, -2/3 की पावर 3 की पावर 2। आपको क्लियर दिख रहा है, पावर की पावर बताया था जैसे कि पावर की पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई। सो -2/3 3 × 2, पावर की पावर मल्टीप्लाई कर दी। सो -2/3 की पावर 6, -2/3 को मैंने 6 टाइम ओपन कर दिया, आंसर क्या आ गया 64/729। अगेन आइए सी पार्ट पे। सी पार्ट पे क्या है, -1/2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर -1। अब 3 पावर दे रखी है, पावर की पावर की पावर, रूल वही, पावर की पावर आपस में मल्टीप्लाई, जो मैंने कर दिया 2 × 2 × -1, इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आया, -1/2 की पावर -4। अगेन -4 इसका क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल। सो -2 की पावर 4। जब इसको ओपन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जब -2 को 4 टाइम ओपन करेंगे +16 विल बी आवर आंसर। That's it for today. We will do next sums in our next class. That's it. Thank you class.